बोले पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की कुलनाथ पार्श्वनाथ भगवान की शांतिनाथ भगवान की शशनाथ महावीर भगवान की गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की आचार्य श्री समंत भट्ट जी स्वामी की आचार्य गुरुदेव श्री देवनंद जी महाराज हम गुरुदेव श्री जयगिर जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीन कम नौ गुरु महाराजों की सांगिनी माता की श्री रत्नाकरण सावकाचार्य जैन धर्म की जय जयवरक्ष देवसारी महाराज की जय 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 नमस्ते। गाथा नंबर 64 मातंगो मातंगो धनदेवश्च वारीशेनश्च ततः पर वारीशेनश्च ततः पर मातंगो धनदेवश्च वारीशेनश्च ततः पर नीली जयश्च संप्राप्ता पूजातिशय मुत्तमम् पूजातिशय मुत्तमम् नीली जयश्च संप्राप्ता पूजातिशय मुत्तमम् मातंगो धनदेवश्च वारीशेनश्च ततः पर नीली ऊजयश्च संप्राप्त पूजातिशय मुत्तमम् अभी क्या कह रहे हैं अनुव्रतधारियों में मातंग यानी यमपाल चांडाल सुनो धनदेवश्च और धनदेव वारीशेन और नीली यानी वणि की पुत्री नीली जो वणि की पुत्री नीली और जय कुमार क्रम से अहिंसा आदि अनुव्रतों में उत्तमम यानी उत्तम पूजातिशयम पूजा के अतिशय को संप्राप्ता प्राप्त हुए। पांचों अनुव्रत है ना अहिंसा आदि 5 अनुव्रत तो उसमें क्रम से एक एक उनका नाम है यहाँ पर वो भी एक एक अनुव्रतों में प्रसिद्ध हुए है ना। जैसे अहिंसा अनुव्रत में यमपाल चंडाल धनदेवश्च वारीशेन धनदेव और वारीशेन और नीली और जय कुमार इस प्रकार से क्रम से लगा लेना अहिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह। अब इनकी सबकी अलग अलग कथा है हाँ तो अपन कथा तुम प्रथमानियों के ग्रंथ से देख लेना ठीक। आगे की गाथा आती है 65 नंबर की गाथा 65 धनश्री सत्र घोषौच ताप सारक्षयावपि धनश्री सत्य घोषौच ताप सारक्षयावपि धनश्री सत्य घोषौच ताप सारक्षकावपि उपाख्येयस्तथा संश्रु नवनीतो यथाक्रमम् धनश्री सत्र घोषौच तापसारक्षया चकावपि उपाख्येयस्तथा संश्रु नवनीतो यथाक्रमम्। धनश्री सत्य घोष धनश्री और सत्य घोष तापक सारक्षो हाँ और कौन कह रहे कि तापस और कोतवाल और शमश्रु नवनीत शमश्रु नवनीत यथाक्रम क्रम से हिंसादि 5 पापों में उपाख्या यानी उपाख्यान करने योग्य है यानी ये दृष्टांत देने योग्य है वो प्रसिद्ध हुए ये उनके दृष्टांत यहाँ पर मन इनकी भी कथा आती है हाँ तो ये भी आप देख लेना ग्रंथ में प्रथमान्य ग्रंथ अपन इतना विस्तार में नहीं जाते कि कथा मिलेगी तो इतना समय है नहीं अपने पास में। तो 66 अब ये हुआ आपको 66 नंबर की गाथा। अब ये देखो
मध्य मांस मधु त्यागई मध्य मांस मधु त्यागे सानुवृत्त पंचकम सहनारत पंचकम अष्टमूल गुणानाहुर अष्टामूल नाहुर ना हो गृहिणाम श्रमणोत्तमा। गृहिणाम श्रमणोत्तमा। अब यहाँ पर इसके अर्थ पर अपन विचार करते हैं। श्रमणोत्तमा यानी मुनियों में उत्तम गणधर आदि देव मध्य मांस मधु त्यागो स्न अर्थात मध्य मांस और मधु के त्याग के साथ अनुव्रत पंचकम 5 अनुव्रतों को गृहणाम गृहस्थों के लिए अष्टमूल गुणानाम मूल गुण कहते हैं। गृहस्थों के लिए अष्टमूल गुण कहते हैं। अष्टमूल गुण को धारण करना चाहिए। गृहस्थ के लिए ये 8 मूल गुण होना अनिवार्य है। इसमें कुछ बहुत विशेष बात नहीं है, लेकिन इनका अगर संयम है, नियम में है, तो आपकी क्या हो गई? आपकी विशेषता हो गई। अष्टमूल गुण के धारण श्रावक ये आवश्यक है, मतलब ये सारी बातें होनी आवश्यक है। कह रहे क्यों? क्योंकि श्रमणोत्तमा मुनियों में जो उत्तम गणधर देवादि हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा कि मद्य यानी शराब का त्याग, मांस का त्याग और मधु के त्याग। अब आप देखो कि शराबी व्यक्ति हो, मांस खाता हो, मधु खाता, वो कैसा जैन, और उसको मंदिर में प्रवेश करने का क्या हक ही नहीं। हाँ, वो अगर आकर के शराबी है, मांसाहारी व्यक्ति है, जो मधु आदि का पान करता है, वो अगर आपके मंदिर में आकर के ऐसो भगवान की पूजा अर्थात भगवान को स्पर्श भी करता है, तो उससे मंदिर में अतिशय की कमी होती है। इस बात की आपको सावधानी रखनी आवश्यक है कि मंदिर में जो भी प्रवेश कर रहा है, खास करके गर्भगृह में भगवान के निकट आकर के उनकी पूजा अर्चना अभिषेक आदि कर रहा है, तो इन बातों का सावधानी रखना आवश्यक है कि वह कम से कम है ना मद मांस मधु आदि का त्यागी हो, मांस नहीं खाता हो। शराब मुंह से शराब की बदबू आ रही है और भगवान के अभिषेक कर रहे हैं। आज मंदिर में देखे जाते पुजारी के मतलब कपड़े पहने हुए हैं और भगवान की पूजा करें, मुंह से ऐसो शराब की बात आ रही है। इसलिए तो समाज में शांति नहीं है, घर घर में कलह होता है, झगड़े फसाद होते हैं। व्यक्ति मंदिर आकर के धर्म अर्चना आदि करता है, उसे उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। कारण क्या है? मंदिर में शुद्धि है नहीं। मंदिर में शुद्धि होगी तब तो घर में जाकर के ये होगा। सारे अनुष्ठान का प्रतिफल शुद्धि से है। आप जितनी शुद्धि रखोगे उतना आपको उसका फल मिलेगा। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि मद मांस मधु का त्यागी होना चाहिए, और कह रहे 5 अनुव्रतों को गृहस्थों को 8 मूल गुण कहते हैं। 8 मूल यानी 5 अनुव्रत, पिछले अनुव्रत उनका धारी होना चाहिए और मद मांस मधु का त्यागी होना चाहिए। ये श्रावक के 8 मूल गुण कहे। अब आगे देखते हैं दिग्व्रत आदि। गाथा नंबर 67 दिग्व्रत मनर्थ दंड। दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम। दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुब्रह्माणाम अनुब्रह्म नाद गुणाना माख्यांति गुणव्रतान यार्या अनुब्रह्मणा ब्रह्मणाद गुणाना माख्यांति गुणव्रतान यार्या। दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगो भोग परिमाणम अनुब्रह्मणाद गुणाना माख्यांति गुणव्रतान यार्या। क्या करे? आर्या यानी तीर्थंकर देव आदि उत्तम पुरुष गुणानाम मूल गुणों की अनुब्रह्मणात् वृद्धि करने के कारण से है। जो 8 मूल गुण अपन ने पीछे देखे, तो उनकी वृद्धि करने के, उनका विस्तार करने के लिए, हाँ, उनमें
परिशुद्धता लाने के लिए कह रहे दिग्व्रत को, अनर्थ दंड को, व्रत को और भोगो भोग परिमाण व्रत को गुण व्रतानी, ये गुण व्रत कहते हैं। अभी 8 मूल गुण देखे थे, अब यहाँ गुण व्रतों का वर्णन। यहाँ गुण व्रत में क्या आता है कि वो मूल गुण के ये वृद्धि का कारण, मूल गुणों की वृद्धि का कारण, मूल गुणों की उत्कृष्टता का कारण है। अब यहाँ कह रहे हैं वो कौन कौन से, पहला दिग्व्रत, दूसरा अनर्थ दंड व्रत और तीसरा क्या है, भोगो भोग। अब आगे की गाथा देखते हैं, 68 नंबर गाथा 68। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तोहम बृहन्नर्यस्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यानुपाप विनिर्वृत्तै। दिग्व्रत दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तोहम बहिर्णं यस्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनुपाप विनिर्वृत्तै विनिर्वृत्तै मामृत्यानुपाप विनिर्वृत्तै। चलो क्या कह रहे, मृत्याणु विनिर्वृत्तै, मरण पर्यंत सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए, मरण पर्यंत है ना, अंतिम समय तक, हाँ तक इन सूक्ष्म पापों से निवृत्ति हो, इस हेतु दिग्वलयम दिशाओं के समूह को परिगणितम मर्यादा सहित कृत्वा करके अहम में अतः इससे बाहर नहीं यस्यामि नहीं जाऊंगा इति इस प्रकार संकल्प या प्रतिज्ञा दिग्व्रत है। पहला गुण दिग्व्रत यानी दिशाओं का परिमाण का, चारों दिशा है ना, दिशा विदिशा आदि, तो इन दिशाओं में परिमाण करते भाई इतनी किलोमीटर तक जाऊंगा, उससे आगे में नहीं, आगे गांव आदि की भी मर्यादा कर सकते हैं, मतलब उसकी एक लिमिटेशन होना चाहिए कि मतलब इससे आगे, दिशाओं के समूह को मर्यादा सहित करके मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, इस प्रकार का जो संकल्प है, प्रतिज्ञा है, उसे क्या कहते हैं, दिग्व्रत कहते हैं। स्पष्ट है कि और इसको विस्तार से जाने? चलो ठीक है, आगे लेते हैं। मकरा करसरी दटवी गिरिजन पद योजनानी मर्यादा प्राहुर दिशाम दशानाम प्रति संहारे प्रसिद्धानि। ये 69 नंबर की गाथा होगी, 69 नंबर। हाँ, मकरा करसर दटवी गिरिजन पद योजनानी मर्यादा प्राहुर दिशाम दशानाम प्रति संहारे प्रसिद्धानि। क्या करे, दशनाम दिशाम, 10 दिशाओं में प्रतिहारे परिमाण यानी सीमांकन में प्रसिद्धानि प्रसिद्ध मकराकर सरिदटवी गिरिजन पद योजन, समुद्र नदी पहाड़ जंगल पर्वत शहर और योजनों को मर्यादा यानी सीमा कहते हैं, है ना। ये जो 4 दिशा है ना, 10 दिशा है, 4 दिशा और विदिशा आदि मिला के परिमाण करके उसमें सीमा में जो प्रसिद्ध है, समुद्र है, नदी है, पहाड़ है, जंगल है, पर्वत है, शहर है और योजनों को, इनकी मर्यादा को सीमा कहते। अभी अपन ने देखा था दिग्व्रत में, अब उसकी सीमा कैसे करना, तो कह रहे कि समुद्र आदि, नदी आदि, पहाड़ है, जंगल है, पर्वत है, शहर योजन आदि, इस प्रकार से आप मर्यादा सीमा कर सकते हैं। अब ये 70 नंबर की गाथा देखते हैं। अवधेर बहिरणु पाप प्रति विरतेर दृग्व्रतानि धार्यताम
बुक पर ध्यान रखो। पंच महाव्रत परिणति पंच महारथ परिणति मनोवृत्तानि प्रपद्यन्ते मणिवृत्तानि प्रपद्यन्ते अवधेर बहिरणु पाप आवधेर बहिरण पापम प्रतिवृत्तेर प्रतिविरते दिग्व्रतानि धारयताम्। विग्रतानि धारयताम्। पंच महाव्रत परिणति पंच महारथ परिणति मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते मणिवृत्तानि प्रपद्यन्ते अवधेर बहिरणु पाप अवधेर बहिरण पापम प्रतिवृत्तेर दिग्व्रतानि धारयताम्। प्रतिविरते विग्रतानि धारयताम्। पंच महाव्रत परिणति पंच महारथ परिणति मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते। विग्रतानि प्रपद्यन्ते अब कह रहे दृग्व्रतानि यानी दृग्व्रत को धारयतम धारण करने वाले पुरुष को अनुव्रतानि अनुव्रत अवधि की हुई मर्यादा के बहिबारम अनुपाप प्रतिवृत्ते सूक्ष्म पापों की निवृत्ति हो जाने से पंच महाव्रत परिणति पंच महाव्रतों की समानता को प्रपद्यन्ते प्राप्त होते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर भैया दिग्व्रतों को धारण करने का लाभ क्या है? क्यों दिग्व्रत को धारण करे? को सीमा आदि की मर्यादा करे? तो कह रहे हैं कि इसकी मर्यादा करने वाले के लिए अनुपाप प्रतिवृत्ते सूक्ष्म पापों की निवृत्ति हो जाती है। भैया जो पाप लग रहे हैं ना उस जितने एरिया का आपने परिमाण किया है उतने एरिया का ही लगेगा पाप लग रहा है। जैसे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर आदि जो भी आपने परिमाण किया है उसके अंदर में जो हिंसा हो रही है उसका ही सूक्ष्म पाप का उसका ही आपको फल लगेगा। और उसके आगे का चूंकि आपका संकल्प है ना तो वहां आपको महाव्रती की संज्ञा दी गई। आचार्य यहाँ पर ऐसे अनुव्रत के धारी को महाव्रती कह रहे हैं कि बाकी जो एरिया है उसके पापों से बच गया, पूर्ण रूप में बच गया क्योंकि उसके संकल्प है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म पापों की निवृत्ति हो जाने से 5 महाव्रतों की समानता को प्राप्त हो। देखो कितनी विशेषता है। सिर्फ संकल्प का इतना प्रतिफल है। अगर संकल्प नहीं है ना आप बाहर में कितने नियम का भी पालन कर लो आप उसका फल नहीं मिलेगा। और संकल्प है ना उससे फल ज्यादा मिलेगा। संकल्प से सावधानी भी रहती है। अब अगर हम नियम नहीं लेते हम रात में भी नहीं खाते ये दुनिया भर की जो कुछ भी है आपने नियम नहीं लिया है लेकिन आप पालन करते हो। आप मांस नहीं खाते हो लेकिन मांस का त्याग नहीं है तो आप ये मत समझना कि आप उसके पाप से बच रहे हो क्योंकि आपने एक पतली गली अपने लिए बना रखी है कि कभी कभी ऐसा मौका मिलेगा। आप लगता ही संकल्प नियम का होना बहुत आवश्यक है। देखो यहाँ पर कितना बड़ा प्रतिफल बोले तुम महाव्रती के समान हो। अगर तुम्हारे लिए अनुव्रत है ये ऐसे मतलब दिशाओं का परिमाण कर रखा है तुमने तो तुम्हें महाव्रती कहा गया। जैसे महाव्रती को फल मिलता है ना वही मिलता बाकी पापों से बच गया। ऐसा यहाँ पर क्या अब 71 नंबर 71 नंबर की गाथा देखते हैं। प्रत्याख्यान तनुत्वान मंदत्ताश्च चरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्पन्ते प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदत्तराश्चरण मोह परिणाम सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्पन्ते। क्या कह रहे प्रत्याख्यान तनुत्वात् यानी प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ का मंद उदय होने से मंदत्रा अत्यंत मन अवस्था को प्राप्त सत्वेन दुरवधारा जिनका अस्तित्व रूप से निर्धारण करना भी कठिन है चरण मोह परिणाम चारित्र मोह के परिणाम महाव्रताय महाव्रत के व्यवहार के लिए प्रकल्प्यन्ते कल्पना किए जाते हैं यानी उपचरित होते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि
प्रत्याख्यान वर्ण क्रोधमान माया लोभ का मंद उदय होने से, अब प्रत्याख्यान किया है ना, तो इसमें क्या हुआ कि ऐसो क्रोधमान माया लोभ आदि कषायों का वहां पर मंदता हो, और मंदश्च अत्यंत मंद अवस्था, मंद से फिर क्या होता है कि अत्यंत मंद से मंद तक हो जाता है। जिसकी कषाय मंद होगी वही तो ये व्रत नियम आदि को धारण करेगा, और व्रत आदि नियम आदि को धारण करने का परिणाम भी क्या है कि कषायों की मंदता, और व्रतों के प्रभाव से उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तो कह रहे हैं कि अत्यंत मंद अवस्था को सत्येन दुरवधारा, यानी जिनका अस्तित्व रूप से निर्धारण करना कठिन है, कई बार पता ही नहीं चलता, हालांकि इतना क्रोध आदि कषाय इतने मंद होते हैं कि ऐसा लगता है कि इन्हें तो क्रोध आदि आता ही नहीं बिल्कुल। ये परिणाम, अगर चारित्र मोह के परिणाम महाव्रत के व्यवहार के लिए कल्पना किए जाते हैं, यानी उपचरित होते हैं। देखो अब इससे कहते हैं कि नामैक देशेन सर्वदेशो गृह्यते, नाम के एक देश से सर्वदेश ग्रहण होता है। इस नियम से जिस प्रकार भीम पद से भीमसेन का बोध होता है, उसी प्रकार यहाँ प्रत्याख्यान शब्द से प्रत्याख्यान वर्ण द्रव्य क्रोधमान माया लोभ का ग्रहण होता है, क्योंकि प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ विकल्प पूर्वक हिंसादि पापों का त्याग रूप संयम होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई जैसे नाम के एक देश से सर्व देश का ग्रहण होता है, एक छोटा सा नाम है ना, उससे पूरा पता चलता है। जिस प्रकार से मैंने अपन अनाज की बोरी होती है, तो पूरे अनाज की बोरी खरीदने जाते हैं तो पूरे अनाज को देखते हैं क्या, चावल की बोरी थोड़ा सा देखते हैं तो उससे पूरा बोरी कैसी है इसका बोध हो जाता। इसी प्रकार से एक देश नाम से सर्व देश का ग्रहण होता है। इस नियम से जिस प्रकार भीम पद से भीमसेन का बोध होता है, भीम कोई बोले तो इससे किसकी बात, अरे भीमसेन की बात हो रही है। वो बहुत इस प्रकार यहाँ प्रत्याख्यान शब्द से प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का ग्रहण होता है। प्रत्याख्यान शब्द से ही अर्थ है कि प्रत्याख्यान में जो क्रोध मान माया लोभ है ना, उसका ग्रहण होता है, आवरण। क्योंकि प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ विकल्प पूर्वक हिंसादि पापों का त्याग रूप संबंध। प्रत्याख्यान का शब्द का अर्थ है कि विकल्प है, हिंसादि पाप है ना, तो उसमें क्या है, उसका विकल्प पूर्वक में उसकी सावधानी है, मैंने ध्यान रख रहा है। किस बात को सूचित करता है कि उसके अंदर में विकल्प है। एक है स्वाभाविक रूप से पांचों पापों का, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं प्रत्याख्यान में, और प्रत्याख्यान है ना तो विकल्प रहेगा। सामने देखेगा तो चींटी तो है तो उसकी हिंसा नहीं हो जाए या आदि। हाँ, यहाँ पर ये कह रहे, और क्या कह रहे हैं कि सबसे प्रत्याकरण, क्योंकि हाँ उस संयम को जो आवृत करते हैं, अर्थात जिनके उदय से यह जीव हिंसादि पापों का पूर्ण त्याग करने के लिए समर्थ नहीं हो पाता, वे प्रत्याख्यान वर्ण क्रोधमान माया लोभ कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं, प्रत्याख्यान में हिंसादि पापों का त्याग रूप संयम होता है, विकल्प रूप, विकल्प पूर्वक हिंसादि पापों का त्याग रूप संयम होता है। करे उस संयम को जो आवृत करते हैं, हिंसादि पापों के त्याग रूप जो संयम है, उस पर आवरण डालने वाले, उस पर मतलब है ना रुकावट डालने वाले, उस पर बाधा डालने वाले, अर्थात जिनके उदय से यह जीव हिंसादि पापों का पूर्ण त्याग करने के लिए समर्थ नहीं हो पाता। एक कह रहे प्रत्याख्यान आवरण क्रोधमान माया लोभ के उदय में क्या कह रहे हैं कि भैया वो इन पांच पापों का पूर्ण रूपेण त्याग करने के लिए वह असमर्थ है। यह द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार के होते हैं। पौदलिक कर्म प्रवृत्ति को द्रव्य प्रत्याख्यान वर्ण क्रोधमान माया लोभ कहते हैं, और उनके उदय से आत्मा में जो हिंसादि पाप
के त्याग न करने रूप भाव होते हैं उन्हें भाव प्रत्याकरण क्रोधमान माया लोग कहते हैं। क्या कह रहे हैं? पौदलिक कर्म प्रवृत्ति को द्रव्य प्रत्याख्यान क्रोधमान माया। पौदलिक जो कर्म प्रवृत्ति है ना, ज्ञानावरण आदि जो है ये क्या है? कर्म प्रवृत्ति है, ये पौदगलिक है। तो कह रहे कि इनकी उदय से जो आत्मा में, इनके उदय से मोहिनी आदि कर्म है ना, ये मूल रूप से मोहिनी कर्म से ये मतलब उसका प्रतिफल होता है कि हिंसा आदि पांचों पापों का त्याग रूप भाव नहीं होते। तो यहाँ पर कह रहे कि ये जो मोहिनी कर्म आदि है ये कैसे है? ये पौदलिक कर्म है। और इनका जो उदय होता है उनके फल स्वरूप जो हिंसादि पापों का त्याग न करने रूप जो भाव हो रहे, ये भाव कर्म। क्या? पहला द्रव्य कर्म और दूसरा भाव कर्म। तो द्रव्य में जो है ना वो पहले तो कह रहे कि वो जो द्रव्य है कि पौधलिक जो द्रव्य हिंसादि पापों का त्याग रूप जो भाव है, ये नहीं कह रहे हैं कि जो पौधलिक कर्म प्रवृत्ति द्रव्य प्रत्याख्यान, जो ज्ञानावरण आदि है ना, जो मोहिनी कर्म है ना, ये क्या है? द्रव्य कर्म है, ये पौधलिक है। तो ये क्या है कि ये पौधलिक कर्म है, तो ये है सो भाई देखे जा सकते हैं, सूक्ष्म रहते हैं, रूप रस गंध वर्ण से सहित है। लेकिन भाव कर्म है वो सूक्ष्म, मतलब वो देखे नहीं जा सकते। इसके प्रतिकूल जो पौधलिक कर्म के प्रतिफल रूप जो अंदर में हिंसादि पांच पापों रूप से जो है ना त्याग रूप जो भाव नहीं हो रहे, इसे क्या कहते हैं? भाव कर्म। भाव उन्हें भाव प्रत्याख्यान वर्ण क्रोधमान माया लोग कहते हैं। देखो पहला क्या कहा? पौधलिक कर्म की प्रवृत्ति को द्रव्य प्रत्याख्यान, पौधलिक कर्म है ना, उनकी प्रवृत्ति को द्रव्य प्रत्याख्यान आवरण कहा। कर्म का उदय है ना, मोहिनी आदि कर्म का उदय, तो वो द्रव्य प्रत्याख्यान आवरण क्रोधमान माया। और कह रहे हैं कि जो आत्मा में उसके परिणाम स्वरूप जो पांचों पापों को त्याग रूप जो भाव नहीं हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भाव प्रत्याख्यान आवरण क्रोधमान माया। जब गृहस्थ के इन प्रकृतियों का इतना मंद उदय हो जाता है कि चारित्र मोह के परिणामों का अस्तित्व बड़ी कठिनाई से समझा जाता है। क्या कह रहे हैं कि जब गृहस्थ के लिए, जब इन अनुव्रतों के धारी के लिए कह रहे कि प्रकृतियों का इतना मंद उदय हो जाता है ना, क्रोध आदि है प्रत्याख्यान आदि का मंद उदय होता, कह रहे हैं कि कषायों की मनता होती, तो चारित्र मोह के परिणामों का अस्तित्व बड़ी कठिनाई से समझ में आता है। जो रागद्वेष आदि भाव है ना, ये बड़ी कठिनाई से समझ में आती, दिखाई भी नहीं देती। ऐसा है। तब उसके उपचार से महाव्रत जैसी अवस्था हो जाती है। कषायों की जो मन से मंतर अवस्था है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसे उपचार से महाव्रत की जैसी स्थिति हो जाती है। भाई आप व्रत आदि कर रहे हैं ना, तो इससे जो परिणाम में विशुद्धि हो रही है, तो वो विशुद्धि उपचरित रूप से क्या कहा? महाव्रत के समान का। दिग्व्रत के धारक जीव के मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में हिंसादि पापों का स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार की निवृत्ति हो जाती है। जो दिग्व्रत के धारक होते हैं, दिशाओं का जो परिमाण कर रखा है, तो कह रहे जो मर्यादा है उसके बाहर के क्षेत्रों में हिंसादि पापों का सूक्ष्म भी और कह रहे स्थूल सभी प्रकार से उसकी निवृत्ति हो जाती है। भैया ये रूम है, ये रूम के तक आपने परिमाण कर लिया ना, अब इसके बाहर में कितने भी जो कुछ भी हो रहा है, तो उसमें अपने को कोई उसका पाप नहीं लग रहा है, तो कितनी रक्षा हो गई आप सोचो। ये यहाँ पर ऐसा कह रहे, तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वो महाव्रत के समान है। इसलिए
कह रहे कि दिग्वृत की धारा जी की मर्यादा क्षेत्र पापों का स्थूल तथा सूक्ष्म निवृत्ति हो, इसलिए उन्हें अनुव्रत उपचार से महाव्रत पने को प्राप्त होते हैं, परमार्थ से नहीं, उपचार से महाव्रत पने को प्राप्त होते हैं। मैंने वहां पर कह रहे कि यही सब कुछ नहीं है, उसको सब कुछ मान के मत बैठ जाना। उसमें कह रहे कि परमार्थ तो तुम्हारा पूर्ण रूप से त्याग में है, अभी तो क्या है कि उसकी प्रतीति है, परिचय है, लेकिन पूर्ण रूप से प्राप्ति अगर चाहते हो तो वह महाव्रत में ही हो सकता। परमार्थ से व्यवहार तभी हो सकता है जब उनके प्रत्याख्यान वर्ण कषाय का मंद उदय भी दूर हो जाए। तो परमार्थ से व्यवहार जो होगा तो जो मंद उदय चल रहा है ना प्रत्याख्यान वर्ण का, वो भी मंद से और उच्चतर को वो प्राप्त हो, तो वो कह रहे हैं कि वो प्रत्याख्यान कषाय का मंद उदय भी हो जाए, तभी वह व्यवहार परमार्थ से कहा जा सकता है। अब आगे की गाथा देखते हैं, 72 नंबर गाथा, 72 नंबर। पंचानाम पापानाम हिंसादीनाम मनोवच कायै कृतकारितानुमोदैस् त्यागस्तु महाव्रतम महताम पंचानाम पापानाम हिंसादीनाम मनोवच कायै कृतकारितानुमोदैस् त्यागस्तु महाव्रतम महताम हिंसादीनाम पंचानाम पापानाम, हिंसादिक पांचों पापों का मनोवच काय, मन वचन और काय से तथा कृतकारित अनुमोदय, कृतकारित और अनुमोदना से त्याग करना महताम प्रमत विरत आदि गुण स्थानव्रती महापुरुषों का महाव्रत भवती होता है। अब यहाँ पर अनुव्रत देखा था, अब महाव्रत के लिए बता रहे हैं कि हिंसादि पांचों पापों का मन से, वचन से, काय से, मन से भी नहीं करेंगे, मन में भी किसी के प्रति ऐसे भाव नहीं आते, तो मन से ही नहीं आया तो वचन से आना तो बहुत बड़ी बात हो गई। वचन से भी ऐसा कभी नहीं कि तुम्हें मार दूंगा, ये वचन से, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो ये वचन से, और काय से तो फिर सवाल ही नहीं उठता। फिर मन से और वचन से, काय से कृतकारित अनुमोदना न स्वयं करते हैं, मन में भाव आता है, न वचन से शब्द कहते हैं, न काया से उस प्रकार की क्रिया होती है, और ऐसे कह रहे हैं कि न कृत खुद करते हैं, न किसी के द्वारा कराते हैं, न करने वाले की अनुमोदना करते हैं। ऐसा त्याग रहता है वह प्रमत विरत आदि गुण स्थान वृत्ति, यानी छठे सातवें गुण स्थान में महाव्रतों का, वह महाव्रत महापुरुषों का महाव्रत होता है। यहाँ पर वह महाव्रत के बारे में बताया, हिंसादि पांचों पापों का त्याग। अब यहाँ 73 नंबर की गाथा को देखते, 73 नंबर। ऊर्ध्वाधस्ता तिर्यग व्यतिपाता चित्तवृद्धि रवधीनाम विस्मरणम दिग्वृते रत्याशा पंचमन्यन्ते। ऊर्ध्वाधस्तिर्यग गतिपाता चित्तवृद्धि रवधीनाम विस्मरणं दिग्वृते प्रत्याशा पंचमन्यन्ते। अज्ञान व प्रमाद से ऊर्ध्वाधस्तिर्यग व्यतिपाता, ऊपर नीचे तथा दिशाओं विदिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन करना, चित्त वृद्धि चित्त की मर्यादा बढ़ा लेना, और अवधि नाम की हुई सीमाओं का यानी मर्यादाओं का विस्मरण भूल जाना, ये पंच दिग्व्रत के अतिचार माने जाते हैं। दिग्व्रत देखा था दिशाओं का परिमाण, उसमें अतिचार आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञानता के कारण, प्रमाद से, प्रमाद अर्थात आलस्य से, व्रतों के प्रति सावधानी का नहीं होना, वो क्या कहलाता है? प्रमाद। और प्रमाद रूप दशा अज्ञानता के कारण होती है। तो कह रहे हैं
ऊर्ध्वधस्तिर्यद्वती पाता, ऊपर नीचे तथा दिशाओं विदिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन करना। तुमने मर्यादा ले ली, ऊपर नीचे चारों दिशा, ऊपर है जैसे हवाई जहाज आदि से है ना, इतनी हाइट तक ही जाना, हाँ। और वो नीचे समुद्र है तो उसमें उतनी डेप्थ तक जाना। तो यहाँ पर कह रहे कि इसकी मर्यादा का उल्लंघन करना। अरे क्षेत्र की मर्यादा, क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र की मर्यादा को बढ़ा दो। अब कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गई, कुछ नया फायदा हो रहा है तो सब भूल भाल गए, ऐसा करें, उसको बढ़ा लिया। क्या होता है? अवधि नाम, और ऐसी सीमाओं की मर्यादाओं का विस्मरण, या भूल गए, कितनी मर्यादा रखी थी वो भूल गए। इस प्रकार से 5 प्रकार के दिग्व्रत के अतिचार माने जाते हैं। समझ में आए कि उसको एक बार और ले? ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आगे देखते हैं 74 नंबर की गाथा। अभ्यंतरम दिग्वधे रपार्थकेभ्य सपाप योगेभ्य विरमण मनर्थदंड व्रतम विदुर व्रत धरा गण्य। अभ्यंतरम दिग्वधे रपार्थिकेभ्य सपाप योगेभ्य विरमण मनर्थदंड व्रतम विदुर व्रत धारा गण्य। व्रतम विदुर व्रत धरा गण्य। व्रत धरा गण्य, यानी व्रत धारण करने वाले मुनियों में प्रधान तीर्थंकर देव आदि दिग्वधे दिशाओं की मर्यादा के अभ्यंतरम भीतर अपार्थे केभ्य अर्थ प्रयोजन रहित सपाप योगेभ्य पाप बंध के कारण मन वचन काय की प्रवृत्ति से विरमणम विरक्त होने को अनर्थ दंड व्रतम अनर्थ दंड त्याग व्रत विदु अर्थात कहते हैं। कौन कहते हैं? तीर्थंकर आदि तीर्थंकर देव। हाँ, कह रहे व्रत धारण करने वाले मुनियों में जो प्रधान है, जो क्या है? मुनियों में जो प्रधान है, मुनियों के भी के द्वारा जो पूज्य हैं, मुनियों के ईश हैं, ऐसे तीर्थंकर देवादि दिग्वधे दिशाओं की मर्यादा कह रहे अभ्यंतरम भीतर अर्थ प्रयोजन रहित, यानी अर्थ किसी प्रयोजन रहित पाप बंध के कारण मनोवचन काय की प्रवृत्ति से, कह रहे कि प्रयोजन रहित, कह रहे अंदर से मनोवचन काय से पाप प्रवृत्ति से जो विरक्ति है उसे कह रहे अनर्थ दंड व्रत त्याग व्रत। क्या कह रहे हैं? अर्थ प्रयोजन रहित, प्रयोजन से रहित, जिसका कोई प्रतिफल नहीं हो, कोई प्रयोजन करने धरने का उसके पीछे कोई ध्येय ही नहीं है, उसका मतलब क्या करे? फालतू का काम। और ऐसा प्रयोजन से रहित पाप, जो पाप बंध के कारण है, मन वचन काय की प्रवृत्ति से वृत्त होने को, जो पाप के कारण है, ऐसे मन से वचन से काय से ऐसे कार्यों के प्रति विरक्ति होना, वह क्या कहलाता है? अनर्थ दंड त्याग व्रत कहलाता। अब क्या करें? जैसे प्रयोजन से रहित है, अब आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते जाते कई लोग पत्ते तोड़ रहे हैं, घास तोड़ रहे हैं, तोड़ते कि नहीं तोड़ते? ऐसे चलते चलते पत्ते तोड़ दिए, ऐसे चलते तो फूल तोड़ दिए। इसमें क्या है? कोई उसका ये था क्या? नहीं, उसका कोई फल मिल रहा है, कोई कारण है इसके पीछे? क्या मिला? अरे वो भी एक इंद्रिय जीव है, उसके हाथ पैर है वो पत्ते आदि जो आप तोड़ रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि वहां पर कह कि प्रयोजन से बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? जमीन खोद रहे। कई लोग बैठे बैठे चटाई तोड़ते रहते हैं कि बैठे हैं तो चटाई तोड़ रहे हैं, बस में बैठे तो सीट ही फाड़ दी, उसकी बैठे बैठे नोच रहे हैं, सीट कर रहे। तो ये सब अनर्थ दंड कहलाता है। अनर्थ दंड अर्थात तो प्रयोजन से रहित का,
जमीन आदि खोद रहे हैं तो भैया उसके पीछे आपको कोई निर्माण कार्य आदि है, खेती आदि है, उसके आगे खो तो उसके लिए कोई निषेध नहीं था। लेकिन बिना मतलब के लिए जमीन खोद डालना, बिना मतलब के लिए फूल पत्ते आदि तोड़ना अनादन। चलते फिरते भी आदि जो चलते हैं ना, जैसे अब रोड में अच्छा खासा है, सो साफ सुथरा रोड है और घास की रोड है ना सर, घास पर ही चल रहे हैं। अगर आपके लिए है सो साफ सुथरा रोड है, रास्ता है चलने के लिए, तो उस पर न चल करके हम घास फूस आदि पर चलना, उसमें कितने जीव होता है सो, तो ये सब क्या अनर्दन के अंदर आता है। और ऐसे अनर्दन व्रत का धारी इन बातों की सावधानी रहता है, वो ऐसे प्रयोजन रहित कार्यों को नहीं करता है। अब 75 नंबर की गाथा को देखते हैं। है? पापोपदेश हिंसा, पापोपदेश हिंसा, तानपध्यान दानपध्यान, दुश्रुति पंच, दुष्कृति पंचा, प्राहु प्राहु, प्रमादचर्या, प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान, अनर्थदंडा, दंडधरा। दंडधरा, पापोपदेश हिंसा, पापोपदेश हिंसा, दानपध्यान दुश्रुति पंच, प्राहु प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडधरा। हाँ, क्या कर कि अदंड धरा, मन वचन काय की दुःप्रवृत्ति रूप दंड से रहित गणधर आदि देव पापोपदेश हिंसा दान अपध्यान दुश्रुति, पापोपदेश हिंसा दान अपध्यान दुश्रुति और प्रमादचर्या पांचों को अनर्थ दंडान अनर्थ दंड कहते हैं। मन वचन काय की दुप्रवृत्ति रूप दंड से रहित, हाँ, जिनकी मन वचन काय के द्वारा ऐसी दुष्प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसे इन प्रवृत्ति रूप से रहित कौन? गणधर आदि। सबसे पहले क्या करे? पापोपदेश, यानी पाप का उपदेश दे। पांचों पाप रूप किसी के लिए क्या करना? उसके लिए प्रेरित नहीं करना। पाप का उपदेश देना, सुनना, ये दोनों कार्य वचन योग की दुष्प्रवृत्ति रूप है। क्या कह रहे हैं कि पाप का उपदेश देना और पाप का उपदेश सुनना, जो पाप के लिए प्रेरित कर रहा है, हिंसा कर दो, झूठ बोल देना आदि, जो और उसको बड़ी रुचि से सुनने वाले भी होते, कह रहे कि ऐसे उपदेश देने वाले और ऐसे उपदेश को सुनने वाले दोनों कार्य वचनों की दुष्प्रवृत्ति रूप है। क्या कहे? और खोटा चिंतन करना वह मनयोग की दुष्प्रवृत्ति है, और मन में ऐसा विचार लेकर के आना, बुरे भाव लेकर के आना, यह क्या कहलाता है? ये मनोयोग की दुष्प्रवृत्ति। और हिंसा के उपकरण दूसरों को देना या प्रमाद पूर्वक शरीर की प्रवृत्ति करना, यह काय योग दुष्प्रवृत्ति है। कि हिंसा आदि के उपकरण है ना, तलवार है, जब कोई आपके यहाँ से कुदाली वगैरह मांगने आता है ना, जमीन खोदने की, नहीं देना चाहिए, उससे पाप लगता है। और वो क्रिया करेगा ना, बैठे बिठाए आपको उसका पाप लग गया। जरा आपका फावड़ा दे देना, जरा आपका ये दे देना, छुरी दे देना, ये दे देना, क्यों भैया? वो क्या करेगा उधर जा करके, और जो कुछ भी करेगा उसका फल आपको। ऐसा हिंसा आदि के उपकरण किसी को देना नहीं, तलवार आदि नहीं देना, ये सब नहीं देना। क्या कहते हैं? कुदाल आदि जो कुछ भी है। और हिंसा के उपकरण दूसरों को देना तथा प्रमाद पूर्वक शरीर की प्रवृत्ति करना, प्रमाद से, आलस से, और ऐसी शरीर के द्वारा भी जो है ना, उपकरणों के माध्यम से जो प्रवृत्ति होती है उसको काय योग की दुष्प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार तीनों योगों की दुष्प्रवृत्ति रूप 5 कार्य होते। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान और दुष्कृति, ये प्रमादचर्या, ये 5 कार्य अनर्थ दंड रूप हैं। इनसे
व्यर्थ ही पाप कर्म का बंध होता है। इसलिए व्रती मनुष्यों को इनसे निवृत्त होकर के 5 प्रकार के अनर्धन को धारण करना चाहिए, करता है। क्या कह रहे हैं कि व्यर्थ से पापोपदेश, हिंसा आदि का दान देना, अपध्यान करना और दुष्श्रुति और प्रमादचर्या, ये 5 बात, पाप का उपदेश और हिंसादि का वस्तु का ध्यान, और मन में जो अपध्यान करना, मन में से बुरे विचार को लेकर के आना, हिंसादि 5 पाप रूप विचार को लेकर के आना, दुष्श्रुति ऐसे 5 पाप रूप उपदेश का श्रवण करना, और उसका कह रहे हैं काया के माध्यम से जो प्रमाद रूप चर्या होती है उसे क्या कहते हैं, प्रमादचर्या, उसको अनर्दनीय 5 प्रकार के कहे गए। और इससे क्या होता है कि बिना अनावश्यक ही पापों का बंध होता है। इसलिए कह रहे हैं जो व्रती पुरुष है वो इनसे निवृत्त होकर के इन 5 प्रकार के अनर्दन व्रत को धारण करते हैं। अब यहाँ पर एक 76 नंबर की गाथा वो देखते हैं। तिर्यक क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीनाम कथा प्रसंग प्रस्वः स्मर्तव्य पाप उपदेश तिर्यक क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीनाम कथा प्रसंग प्रस्वः स्मर्तव्य पाप उपदेश। क्या कर रहे हैं, प्रस्व अर्थात तिर्यक क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीनाम, पशुओं को क्लेश पहुंचाने वाली क्रियाएं, व्यापार, हिंसा, आरंभ और छलने आदि की कथा प्रसंगम, कथाओं का प्रसंग, प्रस्व उत्पन्न करना, पापोपदेश, पापोपदेश, पाप संबंधी उपदेश, पापोपदेश नामक अनर्थ स्मर्तव्या, स्मरण रखना चाहिए अर्थात जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि तिर्यक क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीनाम, क्या कह रहे, पशुओं को क्लेश पहुंचाने वाली, तिर्यक क्या नहीं, तिर्यक और पशुओं को जो क्लेश पहुंचाती, जो दुख पहुंचाती, जो कष्ट पीड़ा पहुंचाती, ऐसी क्रियाएं, उनका व्यापार करना, उनकी हिंसा, आरंभ और कह रहे हैं छलने आदि की कथाओं का प्रसंग उत्पन्न करना, यह पाप उपदेश, पाप संधि उपदेश नामक अनर्थ दंड स्मरण करना चाहिए। पापोपदेश अपन ने पूर्व में जाना, उसके बारे में आचार्य यहाँ विस्तार से उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि जो उपदेश पाप के उपार्जन में कारण हो उसे पापोपदेश कहा जाता है। क्या कह रहे हैं, जिन उपदेश के माध्यम से पाप का उपार्जन हो, जीवन में पाप का बंध हो, जिनमें पाप का प्रवेश हो, वह क्या कहलाता है, पापोपदेश। और वो कह रहे तिर्यक क्लेश आदि उसके भेद हैं, यानी हाथी आदि को वश में करने की प्रक्रिया, वो क्या कहलाते हैं, तिर्यक क्लेश। हाथी आदि को जो है ना, घोड़ा आदि है, उसको कैसे हंटर आदि से मार करके, और हाथी को कैसे वश में करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढा, और वहाँ पर हथनी रखते हैं, हथनी वो जो डमी होती है, और वो हाथी आकर के उस हथनी के इसमें आकर्षण में गिर जाता उस गड्ढे में, उसको महीनों महीनों भूखा रखते, कुछ भी नहीं देते। अब वो और आकर के महीनों जिंदा में एक महावत आकर के एक रोटी ढालता है, तो वो हाथी सोचता यही है मेरा सब कुछ, उसके अधीन हो जाता है। फिर उनको हाथी डाल करके वो महावत उस शक्तिशाली हाथी के ऊपर सवारी करता है, तो उसको कितनी पीड़ा हुई हाथी को, घोड़ा आदि को कैसे उस पर है सो सवारी करने के लिए काबू में करें, कुत्ते आदि को काबू में करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अपने वश में करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तिर्यक क्लेश रूप नामक अनर्थ दंड है, तिर्यक क्लेश। और लेन देन आदि व्यापारियों का कार्य वाणिज्य है, उसमें खरीद फरोख्त करके पशु पक्षी आदि को बेचते हैं, उसको वाणिज्य कहते हैं। प्राणी वध करना हिंसा है, अरे फिर उनको मार ही डालते हैं,
है। तो ये और कह रहे खेती आदि आरंभ है और उनके माध्यम से खेती आदि कार्य को हाँ, हाथी के ऊपर ऐसो सवारी करके ऐसो जाते हैं, उससे पैसे वैसे कमाते हैं, हाँ उसके माध्यम से खेती आदि के भार वगैरह वहन कराते हैं। इस प्रकार से क्या कहलाता है कि आरंभ। दूसरे को किस तरह ठगना आदि की कला है प्रलंबन, और कह रहे कि दूसरे को ठगना वो क्या कहलाता है, प्रलंबन कहलाता है। पापोपदेश इस तरह कह रहे कि लेन देन हो गया। प्राणी वध करने खेती आदि आरंभ कर तिर्यक क्लेश के समय मनुष्य क्लेश भी होता है, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनसे कि मनुष्य को क्लेश होता, इन सब की कथाओं का प्रसंग उपस्थित करना अर्थात बार बार इनका उपदेश देना पापोपदेश नामक अनर्थ दंड है। यानी ये इसके समान जो है ना, तिर्यक क्लेश के समान मनुष्य क्लेश भी होता है ना। इसमें पशु पक्षियों की बात ही नहीं है, मनुष्य के भी लगा लो, मनुष्य की भी खरीद फरोख्त होती है, मनुष्य को भी पीड़ा आदि दी जाती है। ये होता ना कि वो कहते हैं ना स्लेव कहते हैं, गुलाम आदि बनाना, नौकर है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि वो तिर्यक क्लेश में वो मनुष्य क्लेश भी होता है, ऐसी क्रियाएं जिसमें मनुष्य को क्लेश होता है, इन सब की कथाओं का प्रसंग उपस्थित करना, ऐसा मतलब कि परिस्थिति उपस्थित करना कह रहे हैं कि, और बार बार इनके बारे में उपदेश देना, प्रेरित करना, यह पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। अब आगे अपन कल लेंगे, हाँ आज इतना ही रखते। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, अनंतमन से परमेष्ठी भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, शासनायक महावीर भगवान की जय, ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की जय, आचार्य श्री समंत्र भज्जी स्वामी की जय, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय, मम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की जय, समस्त आचार्यों की जय, नवगुरु महाराजों की जय, द्वादशांजन वाणी माता की जय, श्री रत्न कृष्ण सावकाचार्य ग्रंथ जय, जैन धर्म की जय, जय बाबा सदगुरु जी महाराज की जय जय जय।